अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। इस आदेश में बताया है कि अब अप्रत्यक्ष तौर पे महापौर और अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसका मतलब यह है कि अब पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष को चुनेंगे। इस आदेश के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अब ये आदेश दिया है कि पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष को चुनेंगे। तो इस आदेश को बीजेपी किस नजरिए से देख रही है? ये जो आदेश है, चूंकि आपको भी पता है कि कोरोना काल में विधानसभा सत्र संपन्न नहीं हो पाए थे और कांग्रेस इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस ने उस समय रचा था और उस समय चूंकि सरकार बदला गई तो वो सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन कांग्रेस के किसी भी षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी और जहां तक माननीय चुनाव आयोग की जो बैठक हुई है और उसके बाद ये जो सिलसिला चला है, यथाशीघ्र अभी हमारी कोर कमेटी की भी बैठक होगी। हमारी विधानसभा सत्र भी आगामी अगले माह लगने वाला है। सत्र में भी बहुत सारी चीजें आएंगी और हम चाहते हैं बिल्कुल फेयर और जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है उससे भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सहमत रहेगी। और कांग्रेस जो सोचती है कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो, केवल फेसबुक मीडिया व्हाट्सएप से ही वो अपनी राजनीति को चमकाना चाहती है, उसको हम सफल नहीं होने देंगे। कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी डर के कारण कोरोना का बहाना लगाकर इस चुनाव को भी टाल सकती है। बीजेपी न कभी किसी से डरी है और न कभी किसी से डरे। डर तो इनके पास होना चाहिए जो अपने अध्यक्ष तय नहीं कर पाए, ना तो इनके राष्ट्रीय में है न प्रदेश में है। आपके ही माध्यम से पूरी चीजें पता चल रही। हमारा तो संगठनात्मक स्वरूप नीचे तक विकसित है। हमारा कैडर है, माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पूरी संगठन पूरी ताकत से तैयार है। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी जनता और सरकार पूरी तरीके से हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। और ये तो हमारे लिए बहुत सहज समय है, जो भी निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अगला चुनाव जीतने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग वह करता है जिसकी सिफारिश अघोषित रूप से राज्य सरकार उनको करती है और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने वह निर्णय लिया है राज्य सरकार की अनुशंसा पर जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत पहले कहा था कि महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करें और वही उन्हें चयनित करें। तब यही भारतीय जनता पार्टी, यही मुख्यमंत्री जी, यही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी और यही भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी के उस निर्देश का मजाक उड़ा रही थी, उसका विरोध कर रही थी। और वही भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा, उन्हीं मुख्यमंत्री जी को बताना होगा कि कमलनाथ जी के उस निर्णय को अब उनके समक्ष क्या मजबूरी है जो उस निर्णय को मानने के लिए वो बाध्य हुए हैं। आपके हिसाब से बीजेपी को ये नगरीय निकाय चुनाव कितना कठिन होगा? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने जरूर कहा है कि इलेक्शन समय पर होंगे। यही मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने पहले भी कहा था कि निकायों के चुनाव समय पर होंगे, मगर टाल दिए गए। हमें इसलिए आशंका है, हमारी तैयारी तो पूरी है। कल यदि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डिक्लेयर कर दे तो हमें 10 दिन के भीतर हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने सारी तैयारी पूरी कर रखी है, मगर हमें आशंका है कि वह भारतीय जनता पार्टी जिसका कोरोना में संक्रमितों की मौत के बाद, रेमडेसिविर की कमी के बाद हुई मौतों के कारण, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के कारण, कोरोना में खरीदी गई दवाओं में भ्रष्टाचार के कारण, बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग के कारण, महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण, किसान आंदोलन के कारण, कानून व्यवस्था के कारण, अधिकारियों के घरों में जो छापों में अकूत संपत्तियां और सोने की ईंटें मिल रही हैं उस कारण, और भारतीय जनता पार्टी में ही जो मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी तनाव चल रहा है उसके कारण देश में यदि नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा
को आघात लगा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी से अछूती नहीं है। मुझे आशंका है कि तीसरी वेव का बहाना बनाकर चुनाव फिर टाले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस का मुकाबला करने की। तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा ने बीजेपी पे यह आरोप लगाया है कि कोरोना का नाम लेकर बीजेपी इन चुनावों को दोबारा टाल सकती है। वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पे यह तंज कसा गया है कि कांग्रेस सिर्फ दखियानुसी बातें करती है। मैं सुयश भट्ट, प्रभा साक्षी, भोपाल।